दे रहा सबको, देख लो। अब आज हम क्या बताने जा रहे हैं, टार्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टार्क एक्टिंग ऑन ए current carrying coil placed in uniform magnetic field। देख लो, हमको ये मालूम है कोई भी करंट कैरिंग कॉइल, जैसे ये कोई करंट कैरिंग कॉइल है, इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। इट इज बिहेविंग लाइक द मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे ये क्या है, ये एक करंट कैरिंग क्या है, कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो ये क्या करेगी, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से बिहेव करेगी। मींस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, एज वेल एज देयर विल बी टू पोल्स, एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरा क्या होगा, साउथ पोल। वो उसी जगह पर अगर एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इट डू नॉट एक्ट एज मैग्नेटिक डाइपोल। ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से वर्क नहीं करता है, ऐसा ये केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहां पर कोई नॉर्थ और साउथ पोल हमने नहीं बताया है, पर करंट कैरिंग कॉइल में बताया है इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है एट द सेंटर, अगर ये सर्कुलर कॉइल हो, कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर कितनी होती है एट द सेंटर, कितनी होती है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। if there is a current carrying circular coil whose radius is small r, then what will be the magnetic field at the center, it will be given by this। अगर इसमें n टर्न्स होते तब कितना होता, म्यू नॉट n i अपॉन 2r। आए समझे। अब देख लो इसका कौन सा फेस नॉर्थ पोल होगा और कौन सा साउथ पोल होगा, तो देख लो, if the direction of current appears clockwise, direction of current लिखते रहो, current is clockwise, तब कैसा होगा, साउथ पोल। ये तुमने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, ऐसे। और अगर यही डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तुमको मालूम ही होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट is anti-clockwise, then there will be north pole। ऐसे दे। अब सब लोग देखें, अगर ये यहां पर हमारी तरफ से कैसे क्लॉकवाइज, पर तुम लोगों की तरफ से कैसे लग रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, हमारी तरफ साउथ पोल, तुम्हारी तरफ नॉर्थ पोल। ऐसे सो एक करंट कैरिंग कॉइल क्या है, इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। ऐसे समझे, करंट कैरिंग कॉइल, current carrying coil behaves like a magnetic dipole। हम मैग्नेट को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेट भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एंड हैविंग टू पोल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। In the same way, this also produces magnetic field and is having how many poles, north pole and south pole। ये आए समझे। अब देख लो, इस ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है, मतलब इसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। हमने बताया था मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी है जो पावर ऑफ द मैग्नेट को एक्सप्रेस करती है। मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल क्या था, m था। ये एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कहां से कहां होती है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, हमने पहले बताया है। आए समझे, मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल एंड इट एक्सप्रेसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द
डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या है? ये मैग्नेट की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट हमने पहले भी बताया है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। जितना अधिक मैग्नेटिक मोमेंट होगा उतना ही पावरफुल मैग्नेट होगा। आए समझे? मोर द मैग्नेटिक मोमेंट, मोर विल बी द पावर ऑफ द मैग्नेट। आए समझे? मतलब क्या है? करंट कैरिंग कॉइल का भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये डाइपोल। समझ में आया ना? इसका भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। देयरफॉर ए करंट कैरिंग कॉइल हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट। और ये मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, वो हम अभी पहले बता देते हैं, बाद में उससे भी बताएंगे जब डिराइव करेंगे। देख लो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा तो देख लो। इफ I current is flowing through it, then what will be the magnetic moment? It will be I into A. I into A, यूनिट से ही तुमको पता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज A? एरिया enclosed by the coil. एरिया enclosed by coil. एरिया enclosed by करंट लूप। जो ये करंट लूप है, ऐसे ये हो जाएगा ना। नाउ इफ देर आर n टर्न्स इन द कॉइल, if coil has n turns, coil has n turns, then magnetic moment equals to NIA। कितना हो जाएगा? N इंटू I इंटू A। अब देख लो, अभी तो हमने बताया मैग्नेटिक मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। आए समझे? यहां पर m इक्वल्स टू क्या है? NIA। यहां पर ये तो स्केलर है, नंबर ऑफ टर्न्स है, I भी स्केलर है, नंबर ऑफ टर्न्स है। वेक्टर क्वांटिटी केवल ये है। मींस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया। और वेक्टर एरिया हरदम आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। वैसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? सब लोग देख लें। अच्छा, एक चीज और भी बता दें, ये करंट लूप चाहे जिस भी शेप का हो, केवल करंट का लूप हो, ट्रायंगुलर शेप का हो सकता है, ऐसे ये करंट लूप रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है, ये करंट लूप किसी आर्बिट्रेरी ऐसे शेप का हो सकता है। इन एवरी केस इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल इफ द करंट इज फ्लोइंग। अगर करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से बिहेव करेगा। आए समझे? इसमें एक क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, वो हमने बताया था। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? I इंटू एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस करंट। आए समझे? अब देख लो, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे ये है सर्कुलर कॉइल और यहां पर करंट ऐसे फ्लो हो रही है, आए समझे? तो हम अपने, वैसे भी अगर देखें, हमको मालूम है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती? साउथ से नॉर्थ। जब करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो हमारी तरफ कौन सा पोल है? साउथ पोल। तुम्हारी तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट यही कैसी लग रही है? एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ पोल। साउथ से नॉर्थ मतलब किधर होगा? उधर ही तो होगा। आए समझे? ये वेक्टर किधर से किधर डायरेक्टेड होगा? साउथ से नॉर्थ मतलब उस तरफ। आए समझे? इसको हम राइट हैंड पाम रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? राइट हैंड की पाम, जिसमें दिखाई दे रहा है ना, राइट हैंड की पाम में फिंगर्स की कर्लिंग कैसे रखेंगे कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो। फिंगर्स की कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहां करंट ऐसे फ्लो हो रही, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो देख लो,
यहां पर फिंगर्स की कर्लिंग ऐसे ही तो है, थंब क्या कर रहा है, उस तरफ, तुम्हारी तरफ पॉइंट कर रहा। आए समझे? तो ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। सपोज क्या होती, करंट ऐसे फ्लो होती, अब हमारी तरफ से क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, तुम्हारी तरफ से क्लॉकवाइज, तब हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे ना। थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा, हमारी तरफ, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। तो सब लोग यहां पर जाने रहे, ये बस रूल लिखने की जरूरत नहीं, रूल को कैसे अप्लाई करना है ये मालूम होना चाहिए। देख लो, यहां पर ये क्वाइल है which is placed on the plane of paper and direction of current is in what way, it is, coil is situated on the plane of paper, coil is on the plane of paper. So what will be the direction of magnetic moment, कौन बताएगा? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ऐसे ऐसे रखेंगे, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ना। ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड। ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। स्वाति आ रहा, सुनाई दे रहा? यस सर। स्वाति, यस सर। क्या बहरी हो गई क्या? नहीं सर, सुन रहे हैं। बोलो। बोल रहे हैं सर। पहली बार तो आवाज सुनाई दी। अब देख लो, एक बार पिछली बार कोई गारंटी भी नहीं है बची तो। अब देख लो, यहाँ पर क्या है, इस तरीके से तो कैसे रखेंगे, ये क्या होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट की, तो ऊपर के लिए था, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड। अब देख लो, अब एक फार्मूला हमने और बताया है कि अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल, कोई मैग्नेट किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर कितना टार्क एक्ट करेगा, तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की तर्ज पर बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर इतना लगता है टार्क, तो मैग्नेटिक डाइपोल पर कितना लगेगा, वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। और यहीं से हमने मैग्नेटिक मोमेंट की डेफिनेशन डिड्यूस की थी, समझ में आया ना। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकाले तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv sin थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर m एंड वेक्टर b। आज हम इसी फार्मूले का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। हमने तो ये फार्मूला इसकी तर्ज पर बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये होता तो मैग्नेटिक में ये होता, ऐसे उसके तर्ज पर बताया था कि इस तरीके से ये फार्मूला होगा, मैग्नीट्यूड ये होगा, थीटा का मतलब ये है ना, जो चीज वहां थी वही क्या है यहाँ भी। अब आज इसी को हम रिड्यूस करने जा रहे हैं। अब सब लोग देखिए, हमने हेडिंग पहले ही लिखा है, टार्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। ये अब हम इसको यहाँ पर ये भी लिख देते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। तो कि करंट कैरिंग कॉइल है क्या चीज, मैग्नेटिक डाइपोल। ऐसे में पहले हमने नहीं लिखा था, अब हमने ये लिखा। अब देख लो, ये डेरिवेशन हम करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, और किस रूप में करेंगे, रेक्टेंगुलर कॉइल लेंगे।
रेक्टेंगुलर कॉइल इसलिए लेते हैं क्योंकि डेरिवेशन आसानी से हो जाए। पर जो ये फार्मूला है हमने बताया कॉइल किसी भी शेप की हो, फार्मूला इज एप्लीकेबल इन एवरी। आप देख लो, अब इसका डायग्राम अभी समझ, डायग्राम बना लिया तो फिर मतलब आगे सब कुछ कर ना। देख लो, हम यहाँ पर सर्कुलर कॉइल से ही समझाते हैं, सब लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करें। ये एक तुम्हारी क्या है, हमने सर्कुलर कॉइल, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सब लोग यहाँ से देखिए, जैसे इस डायरेक्शन में हम ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये तुमको इमेजिन करना है पूरे इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस डायरेक्शन, फ्रॉम दिस वॉल टू दैट वॉल, ये नॉर्थ पोल है, वो क्या है साउथ पोल, और ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, ये हम चेंज नहीं होता, और ये कॉइल ऐसे रखी हुई। अब अगर अभी हम पूछें कि यहाँ पर थीटा क्या होगा, बताओ थीटा कितना होगा, तो थीटा तो देख लो क्या है, ये वेक्टर m और वेक्टर b के डायरेक्शन के बीच का एंगल है। वेक्टर m क्या है, इसके प्लेन के नॉर्मल होगा, या तो हमारी तरफ होगा या हमारी तरफ होगा, तो थीटा क्या होगा 90, थीटा 90 होगा तब tau equals to mb sin 90, मतलब maximum torque will act in this case when plane of coil is parallel to the magnetic field, या magnetic field is parallel to the plane of coil. When you will rotate, जैसे जैसे रोटेट करेंगे तो जो इसमें नॉर्मल डायरेक्शन है ये भी रोटेट होगी, ये भी रोटेट होगी। अब क्या हो जाएगा, अब तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, मतलब थीटा क्या हो जाएगा, थीटा तो m और b के बीच का एंगल है, मतलब या तो थीटा 0 होगा, और अगर इधर डायरेक्टेड है तो थीटा क्या होगा 180 होगा, और इस केस में mb sin 0 डिग्री, sin 0 0 होता, sin 180 0 होता, टार्क क्या होता है 0 होता, मींस द कॉइल इज एक्सपीरियंसिंग कैसा था variable था, coil is experiencing variable था, when the magnetic field is parallel to the plane of coil then it experiences minimum or maximum, and when its plane is perpendicular to the magnetic field it is experiencing no torque। ये तो दो स्पेसिफिक केसेस हो गए, एक ये वाला केस और ये वाला केस तो स्पेसिफिक हो गए। हम किसी जनरल केस पर, जनरल जैसे इस पोजीशन में कितना टार्क ऐड करेंगे वो भी, हम किसी जनरल पोजीशन पर जब थीटा क्या हो, कुछ एक्यूट एंगल हो, तब क्या है टार्क ऐड करेगा वो भी डिस्कस करेंगे, और इसके लिए करेंगे रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए, तो सब लोग देख लें। ये तो मैग्नेटिक इसको डायग्राम बनाए, क्योंकि ये डायग्राम ही अगर समझ में आ गया तो आ गया, डायग्राम नहीं है तो फिर
अब देख लो यहाँ पर अगर हम इसको समझें तो ये है क्या, किस तरीके से है वो समझ लो। हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल। ये तुम्हारी एक क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल। इसको हमने रेक्टेंगुलर कॉइल समझा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये पोजीशन रेक्टेंगुलर कॉइल की, दूसरी पोजीशन क्या है, ये हमने इस पोजीशन पर लिया। ये एक कोई पोजीशन ये ली, मैग्नेटिक फील्ड में रेक्टेंगुलर कॉइल की एक पोजीशन हमने ये ली। अब देख लो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन पर होगा, जो इस पर नॉर्मल डायरेक्शन, जो इस पर नॉर्मल डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अब देख लो ये तो प्लेन सरफेस है, तो नॉर्मल चाहे इस पॉइंट पर ड्रा करें या यहाँ ड्रा करें या कहीं भी ड्रा करें, सभी नॉर्मल एक ही तरह। तो देख सकते हो हमने ये क्या है, नॉर्मल ये है, नॉर्मल ड्रा किए, एक नॉर्मल ये है, दूसरा नॉर्मल यहाँ पर ड्रा किया। ये क्या है, जैसे जैसे रोटेट होंगे वो सब नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल की डायरेक्शन सेम रहेगी। ऐसा क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, कर्व होता तो बदल जाती, कर्व होता मतलब अगर कहीं कुछ ऐसा होता या ऐसा सरफेस होता तो इस पॉइंट पर नॉर्मल ये हो जाता, इस पॉइंट पर नॉर्मल क्या हो जाता, ये हो जाता, अलग अलग हो जाता। पर ये प्लेन कॉइल है, देयरफॉर नॉर्मल विल बी इन द सेम डायरेक्शन। तो देख लो हमने क्या किया है, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी उसको शो करने के लिए यहाँ पर एक नॉर्मल, अब देख लो ये तुम्हारा ये नॉर्मल के ओ एन ले लिया, ये ओ डैश। Now see here we have assumed that normal makes theta angle from magnetic field. क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन में क्या है, क्या है नॉर्मल डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट है, तो नॉर्मल मेक्स थीटा एंगल फ्रॉम मैग्नेटिक, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आए समझे आप सब लोग, देखें हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर अभी हम देखें व्हाट इज द एंगल बिटवीन, सब लोग यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज द एंगल बिटवीन ये PQ एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो PQ इसका पार्ट है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका करंट एलिमेंट क्या होगा, इसी तरफ तो डायरेक्टेड होगा, बोलो इसका करंट एलिमेंट की डायरेक्शन यही तो होगी, वेक्टर आएगा ऐसे। ये करंट एलिमेंट वेक्टर, करंट एलिमेंट वेक्टर हमने बताया, अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ये है तो उसका करंट एलिमेंट वेक्टर क्या होगा, अगर चाहे ये ऐसे है तो करंट एलिमेंट वेक्टर यहाँ पर क्या होगा, टेंजेंट के अलावा होगा, पर यहाँ तो टेंजेंट क्या है, ये स्ट्रेट है तो वन साइड कर जाएगी। तो देख लो करंट एलिमेंट वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, बोलो करंट एलिमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, बोलो 90। वेरी गुड। और ना हमारे क्लास में भी एक बच्चा है वहां पर, हमको लगता है केवल उसी को समझ में आता और वो आप एक बार गाने वाले को देख रहा है, गाना भी अच्छा बन अब देख लो करंट एलिमेंट वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये है, यहाँ पर यहाँ एंगल कितना है, ये बताओ, ये एंगल कितना हो जाएगा,
एंगल कितना होगा, करंट एलिमेंट फैक्टर और मैग्नेटिक फील्ड 90 माइनस थीटा। ये एंगल हमको जानना है, मेन चीज ये। अब करवा लेंगे, लिख लो। सब लोगों ने डायग्राम बना लिया? सब लोग डायग्राम बना ली तो अपने क्योंकि थ्योरी मतलब जो लिखोगे उसमें तो सब पॉइंट कवर नहीं होगी, बहुत सारे पॉइंट हम लोग बिना वैसे डायग्राम में शो कर ऐसे लिखो। let us consider a plain rectangular coil PQRS. Plain rectangular coil PQRS. Plain rectangular coil PQRS carrying current capital I. Carrying current capital I. Let the length of the coil is QR equals to PS equals to L. Length of the coil is and breadth of the coil is PQ equals to RS equals to I said therefore area of coil बोलो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ को मालूम होता है रेक्टेंगल में, ये एरिया ऑफ कॉइल। इसको क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू आई इंटू एल इंटू let it is placed in the magnetic field. Let it is placed in the uniform magnetic field B. Let it is placed in the uniform magnetic field B. Let at any instant, let at any instant normal on the plane of coil. Normal on the plane of coil makes an angle theta. Normal on the plane of coil makes an angle theta from the direction of magnetic field. Normal on the plane of coil makes an angle theta from the direction of magnetic field. In order to determine torque acting on the coil, in order to determine torque acting on the coil, force acting on torque acting on the coil, comma forces acting on its various segments, on its four sides. Forces acting on its four sides is found. Forces acting on its four sides is found. मतलब टार्क कैलकुलेट करने के लिए पर कितना फोर्स लग रहा है, QR पर कितना लग रहा है, RS पर कितना लग रहा है, ST पर कितना लग रहा है, वो हम फोर्स निकालेंगे। तो देख लो PQ पर कितना फोर्स लगेगा, अब सब आसान हो गया। तुमको मालूम है करंट कैरिंग कंडक्टर पर कितना फोर्स लगता है, IPL sin थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन I एंड मैग्नेटिक फील्ड, I एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर I की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एंगल कितना है 90 प्लस थीटा। इसकी लेंथ कितनी है, B हमने लिया, तो देख लो I तो करंट I फ्लो कर रही है, लेंथ कितनी है, स्मॉल b है, किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा, कैपिटल B, एंगल कितना है sin 90 प्लस मतलब इससे ये तुमको अगर नहीं आया तो नहीं आया।
साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा। आया समझ? आया समझ? अब सब लोग देखें, देखो ये नहीं मालूम सेकंड क्वाड्रेंट की साइन और कोसाइन साइन और कोसेक पार्ट साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा तो मैक्स नहीं पड़ेगी 90 याद रखो तो याद। अब सब लोग यहाँ पर देखें इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अभी नेट पर क्या देखिए सब लोग यहाँ पर देखते हमको फाइंड आउट करना है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या। तो सब लोग देखें यहाँ पर ये हम फेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से यूज फाइंड आउट करेंगे। ये क्या है? लेफ्ट हैंड रूल। ये आई की डायरेक्शन, ये बी की डायरेक्शन, ये आई बी एफ। यह दूसरा तरीका क्या है वो भी हम सबको बता दें। जो वेक्टर प्रोडक्ट रूल है, जो कि ये फोर्स का फार्मूला क्या है, तो ये यही तो फोर्स का फार्मूला। वेक्टर करंट एलिमेंट वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जरा तुम देखो ये तुमको मैग्नेटिक फील्ड तो तुमको ये जानना है कि ये इस तरह मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह इस तरह देखो एरो क्या है इस तरह तो इसलिए तो तुम ये ऐसे उल्टा तो देख लो यहाँ पर ये इस तरीके से है और ये तो हम कैसे करेंगे देख लो। ये तुम्हारा क्या है? करंट एलिमेंट वेक्टर इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो ये किस तरफ पॉइंट आउट करना। इट इज परपेंडिकुलर टू द इट इज along the plane of coil in upward along the plane of coil in upward direction। अगर हम बनाए एक्चुअल में ये तुमको लग रहा है ये वाला लेवल इससे नीचे है, ऐसा नहीं है। ये वाला लेवल क्या है वो केवल दिखने में ऐसा लग रहा, ये लेवल है ऐसे। ये लेवल क्या है? जैसे इसको रोटेट करो ये भी ऐसे रखा है, जब इसको रोटेट करेंगे तो ये है। तो ये वाला लेवल उसी पर है जिस लेवल पर ये तो केवल डायग्राम में ऐसा दिखाई दे रहा, ये इससे नीचे है एक्चुअल में कैसा। तो ये करंट एलिमेंट वेक्टर ये है तुम्हारा करंट एलिमेंट वेक्टर जिसको हमने डायग्राम में यहाँ दिखाया वो एक्चुअल में क्या है जैसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ये देखो वेक्टर आईएल क्रॉस वेक्टर भी ये क्या है अपवर्ड। फोर्स किधर लग रहा है? अपवर्ड ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल इन अपवर्ड डायरेक्शन। मींस अगर हम फोर्स की डायरेक्शन यहाँ शो करें तो ये क्या हो गई फोर्स की डायरेक्शन। और अगर नहीं भी समझ में आए तो मतलब मान लो कि ये है। ये फोर्स एक्टिंग ऑन द सेगमेंट ऐसे तो हम यहाँ पर लिख देंगे this force acts along plane of coil in upward direction। अब देख लो हम आर एस सेगमेंट पर निकालेंगे। आर एस सेगमेंट पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एस आर कितनी करंट फ्लो कर रही है? आई। इसकी लेंथ कितनी है? स्मॉल बी के बराबर इनटू कैपिटल बी आइडियल साइन थीटा होता है आई इनटू बी इनटू एल साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा मतलब कितना फोर्स हो जाएगा? 5। ये चीज समझ में आई। और ये फोर्स किधर लग रहा? तो
हम अगर देखें तो ये फोर्स कैसे लगेगा, इट विल एक्ट उसी तरीके से जब करेंगे तो ये प्लेन ऑफ कॉइल में ही लगेगा, पर नाउ इट इज एक्टिंग, ये फोर्स कैसे लगेगा, ये प्लेन ऑफ कॉइल में अपवर्ड, ये प्लेन ऑफ कॉइल में डाउनवर्ड। सो this force acts along plane of coil in downward direction. अब अगर हम देखें ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन आर कोइंसाइडिंग, सो व्हाट विल हैपन, दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर। मतलब इन दोनों सेगमेंट पर जो फोर्स लग रहा है उसका नेट इफेक्ट क्या है, therefore forces acting on the segment PQ and RS, forces acting on PQ and RS will produce no effect, on the coil, will produce no effect on the coil, as they are equal in magnitude, opposite in direction. They are equal in magnitude, opposite in direction, such that their line of action are coinciding. Such that their line of action are coinciding.